हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस जीन्स से एक सुंदर सा बैकपैक बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने 37 मार्क किया है। इस साइड पर भी आपको 37 मार्क करना है। अब ये जो सिलाई है इसको आपको सीजर या ट्विजर की मदद से खोलना है और यहाँ से भी आपको ये खोलना है। देखिए, ये जो एक पार्ट है इसका हमें 35 सेंटीमीटर चाहिए, तो उसकी मैं मार्किंग करके एक्स्ट्रा जो मटेरियल है वो कट कर दूंगी। मैंने ये जो पार्ट है ये खोल दिया है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसीलिए मैं ये एक्स्ट्रा मटेरियल कट कर रही हूँ ताकि मुझे परफेक्ट 37 सेंटीमीटर मिल जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो साइड है इससे बड़ी है, इसीलिए हमें इस तरह से मार्किंग करके, नहीं तो डायरेक्टली फोल्ड करके ये एक्स्ट्रा मटेरियल कट कर देना है। यहाँ पर मैं 16 सेंटीमीटर मार्क कर रही हूँ। ये आपको अब कट कर देना है। इसकी जो लेंथ है वो मुझे 19 सेंटीमीटर चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि आप जो जीन्स ले रहे हैं वो मेंस जीन्स हो और 36 या 34 साइज से बड़ी हो। इस तरह से आपको ये फोल्ड करके ये अच्छी तरह से मार्क कर देना है। आप देख सकते हैं ये जो जीन्स है ये स्ट्रेचेबल है, इसलिए जो मटेरियल थोड़ा सा खिंच गया है। इस तरह से आपको ये मार्क कर देना है और ये कट कर देना है। यहाँ पर मैं 2 सेंटीमीटर पर मार्क कर रही हूँ कॉर्नर से, ताकि ये कर्व शेप आ जाए। इस तरह से आपको ये कट कर देना है। ये जो मटेरियल है ये मैं ड्रॉ स्ट्रिंग के लिए कट कर रही हूँ, तो इसकी लेंथ जो है आपको जितनी आपकी जीन्स में मिलती है उस हिसाब से लेनी है। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 8 सेंटीमीटर ली है। इसे आपको बीच में से कट करके बैक के लिए ड्रॉ स्ट्रिंग बनानी है। बैक का जो ऊपर का हैंडल लूप होता है उसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। इसकी जो चौड़ाई है वो हमें 8 सेंटीमीटर रखनी है और इसकी लंबाई हमें 22 सेंटीमीटर रखनी है। ये जो मेन मटेरियल है इसी तरह से आपको इसके अंदर के लिए मटेरियल कट कर देना है। ये पॉकेट्स मैंने निकाल दिए हैं। ये जो पार्ट है ये हम बेल्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो इससे हम 2 बेल्ट बनाएंगे। इसकी जो लेंथ है वो हमें 65 सेंटीमीटर रखनी है। सिंगल बेल्ट की चौड़ाई हमें 8 सेंटीमीटर रखनी है। यहाँ पर मैं 2 बेल्ट निकाल रही हूँ, इसीलिए मैंने 16 सेंटीमीटर रखी है। बीच में से आपको 8 सेंटीमीटर मार्क करके ये कट कर देना है। इस तरह से सारे पीस आपको बैक के लिए कट कर देने हैं। ये जो बेल्ट है इसे हम पहले फ्लैट आयरन करेंगे ताकि सिलाई लगाते वक्त हमें आसानी रहे। पहले आपको ये 0.5 सेंटीमीटर फोल्ड करके इसके ऊपर फ्लैट आयरन करना है। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी आपको सेम रिपीट करना है। बाद में आपको ये बीच में से मोड़कर इसके ऊपर से फिर से आपको फ्लैट आयरन कर देना है।
इसी तरह से आपको हैंडल हुक और दूसरे बेल्ट के ऊपर भी सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। अब हमने ये जो बेल्ट आयरन किए थे इनके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पर मैंने 0.2 या 0.3 की मार्जिन छोड़कर इसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरह से आपको बाकी के जो 2 बचे बेल्ट है उनमें भी सिलाई लगानी है। मैंने ये जो पहले 37 बाय 35 सेंटीमीटर का पीस निकाला था उस पर मैं ये मार्किंग कर रही हूँ। एक साइड से मैंने 7 सेंटीमीटर मार्क किया है। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी मैं 7 सेंटीमीटर और नीचे की तरफ से 7 सेंटीमीटर मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर ये जो मैंने 2 निशान लगाए हैं वहाँ मैं हमारे जो बेल्ट्स हैं उन्हें प्लेस करूँगी। इस तरह से आपको ये फोल्ड करके इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर आपको 1 सेंटीमीटर की मार्जिन छोड़कर इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। बेल्ट के ऊपर आप डबल सिलाई लगा सकते हैं ताकि ये सिक्योर हो जाए। अब दूसरे निशान पर आपको बेल्ट रखनी है और उसके ऊपर से भी आपको 2 बार सिलाई लगा देनी है। देखिए ये सिलाई लगाने के बाद इस तरह से दिखेगा। ये जो दूसरा पीस 35 बाय 35 सेंटीमीटर का है उसे हमें इसके ऊपर सिलाई लगाकर जॉइन कर देना है। साइड से जॉइन करने के बाद आपको इसे बीच में से इस तरह से रखकर ट्रायंगल शेप इसका निकालना है। इस तरह से आपको ये बीच में से खींचना होगा ताकि ये अच्छी तरह से आपको ट्रायंगल शेप मिल जाए और यहाँ से आपको सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से आपको दूसरे साइड पर भी सेम सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से आपको इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। अब आपको 1 सेंटीमीटर की मार्जिन छोड़ के इसे कट कर देना है। जब आप इसे पलट देंगे तो इस तरह से आपको ये क्लीन लुक मिलेगा। अब ये जो बैक के बेल्ट्स हैं, हैंडल हुक और उसका ऊपर का पार्ट, इस तरह से हमें ये सारे जॉइन करने हैं। इससे पहले ये जो पार्ट है इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी। इस तरह से आपको ये जो क्लियर साइड्स है इन्हें ऑपोजिट रखकर इनके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। अब साइड में आपको इस तरह से कट्स लगाने हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप ये जो स्टिच है इसे ना कट करें और इसके बाद आपको इसे पलट देना है। पलटने के बाद इसके ऊपर से आपको फिर से सिलाई लगा देनी है ताकि अच्छी तरह से इसकी फिनिशिंग आ जाए। अब ये तैयार हो गया है। यहाँ पर मैं अब ये जो बेल्ट्स है इन्हें जॉइन कर रही हूँ। बेल्ट्स को जॉइन करने के बाद आपको हैंडल हुक्स जॉइन करने हैं।
अब ये जो क्लोजिंग ब्लैंकेट है इसके ऊपर आपको ये फोल्ड करके एक कट लगाना है ताकि आपको इसे अटैच करते वक्त आसानी रहे। अब ये जो मिडल पॉइंट है इसके ऊपर आपको ये कट प्लेस करना है और इसके ऊपर से आपको अब सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद आपको ये इस तरह से मिलेगा। अब इनर जो फैब्रिक है इन्हें हम जॉइन करेंगे। ये जो छोटा पार्ट है इसे मैंने एक्स्ट्रा पॉकेट के लिए लिया है। इसका जो मेजरमेंट है ये 35 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर है। इस तरह से सारे पीस को आपको एक के ऊपर एक रखकर इनके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। अब मैं ये ड्रॉ स्ट्रिंग्स के होल्स के लिए मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर, इस साइड से आपको 2 सेंटीमीटर और ऊपर की साइड से 3 सेंटीमीटर मार्क करना है। ये होल्स मैं डायरेक्टली मशीन से बनाऊंगी। आप इसे डायरेक्टली इस तरह से कट करके हैंड एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। मैं ये बटन होल मशीन पर कर रही हूँ। इसी तरह से आपको दूसरी साइड पर भी करना है। अब हमने ये जो पॉकेट तैयार किया है इसके अंदर हमें हमारा बैग डालना है। ये सारे पार्ट हमें अंदर डालकर इसके ऊपर से अब हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद थोड़ी सी जगह आपको ऐसे ही छोड़ देनी है। ये जो हमने थोड़ी सी जगह छोड़ी है इससे हमें ये जो हमारा बैग है ये पलट देना है। तो इस तरह से आपको ये बाहर निकालना है। बैग को पलट देने के बाद आपको ये इस तरह से मिलेगा। अब ये जो ओपन किया हुआ साइड है इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे। आपको ये फोल्ड करके लेना है और साइड से आपको सिलाई लगाते हुए पूरे बैग में आपको यही रिपीट करना है। अब ड्रॉ स्ट्रिंग के लिए हमने ये जो मटेरियल निकाला था यह हमें बीच में से कट कर देना है ताकि हमें ये 4 सेंटीमीटर के 2 पट्टियाँ मिल जाएं। इन्हें हमें दोनों को जॉइन करना है। अब इसे हमें इस तरह से फोल्ड करके, देखिए इस तरह से आपको ये फोल्ड करना है और इसके ऊपर से आपको ये सिलाई लगा देनी है। अब नीचे की साइड पर भी हमें ये फोल्ड करके इसी तरह से सिलाई लगा देनी है।
अब हमने ये जो ड्रॉ स्ट्रिंग के लिए होल बनाए थे, इसे हमें सीजर या ब्लेड से कट कर देना है। ड्रॉ स्ट्रिंग्स के होल के नीचे आपको ये सिलाई लगा देनी है ताकि जो ड्रॉ स्ट्रिंग है वो एक ही जगह पर सिक्योर रहे। अब इन होल में से आपको डायरेक्टली ये जो ड्रॉ स्ट्रिंग है वो डालनी है। देखिए हमने ये जो ड्रॉ स्ट्रिंग है इसमें डाल दी है। अब क्लोजर के लिए मैं ये जो बटन्स है इनको इस पर अटैच करूँगी। अगर आपके पास पुराने ट्राउज़र या जीन्स है तो उसमें से आप बटन निकाल कर इसे अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं ये बटन मार्क कर रही हूँ और अब आपको यहाँ पर ये बटन फील करना है और वहाँ पर इसी तरह से आपको ये मार्क कर देना है ताकि आप इससे बटन होल बनाएं। बटन को आप हाथ से स्टिच कर सकते हैं, मैं ये डायरेक्टली मशीन पर ही कर रही हूँ। मैं यहाँ पर बटन होल बना रही हूँ, आप इसे हाथ से भी बना सकते हैं। देखिए ये जो बैग है ये अब बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। आप भी इसे ज़रूर बनाइए, ये बहुत ही सुंदर और ट्रेंडी लुक देता है। आप इसे कैजुअल्स के लिए कैरी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे एक लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।